गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन की पार्ट 2 की। ठीक है। फर्स्ट, विधिक व्यक्तित्व किसे कहते हैं? तो जो विधिक व्यक्तित्व है, विधि या कानून जिन एककों को मुकदमा चलाने व चलवाने की सुविधा देता है, उन्हें हम विधिक व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। मीन्स एक ऐसा अधिकार जो हमें हमारे अधिकारों को पाने व कोई अगर हमारे अधिकारों का हनन कर रहा हो तो उसको मतलब अपने अधिकारों को पाने के लिए जो हमारा अधिकार होता है, विधिक व्यक्तित्व होता है, उसे हम विधिक व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विधि का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यक्तियों के मध्य संबंधों, आचरण व दिनचर्या व जीवन पद्धति को विनियमित करना है। भाई देखिए, विधि होता है, लॉ होता है, कोई हमारा जो कानून होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं समाज में, सबसे पहली बात तो शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है। जो अगर हमारा लॉ ना हो तो हमारे जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उनमें क्या हो, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएं। ठीक है। ठीक तरीके से वो अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते बिना विधि के। ठीक है। तो इसीलिए हर स्टेट में या हर कंट्री में विधि का जो लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रे के अनुसार विधिक व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? जब ग्रे थे तो उनके जो विधि शास्त्री, उन्होंने क्या कहा, एक अस्तित्व जिस पर अधिकार व कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं वे विधिक व्यक्तित्व कहलाते हैं। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति का खुद का अस्तित्व जिस पर अधिकार और कर्तव्यों को लागू किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? विधिक व्यक्तित्व कहते हैं। अब बात आती है संपत्ति की। तो संपत्ति किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी, जैसे कि आप समझते होंगे। बट लॉ लैंग्वेज में क्या है, आपका डेफिनेशन क्या है इसकी, कि संपत्ति व्यक्ति का ऐसा निजी अधिकार है जो अपनी संपत्ति पर कि वह अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा से बेच भी सकता है और निजी स्वामित्व का गुण इसमें विद्यमान होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है, चाहे वह उसे बेच दे या किसी को मतलब किसी के नाम कर दे, या विल जब वसीयत तैयार करते हैं तो अपने बच्चों को दे दे। ठीक है। या उसका दान कर दे, तो वो उसका खुद का क्या होता है? निजी अधिकार होता है। ठीक है। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? संपत्ति आपकी 4 प्रकार की होती है: मूर्त, अमूर्त, जंगम और स्थावर। ठीक है। मूर्त संपत्ति किसे कहते हैं? तो मूर्त संपत्ति को भौतिक संपत्ति भी कहते हैं। यह वह संपत्ति होती है जिसे देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसकी नाप जोख की जा सकती है। भाई ऐसी संपत्ति जिसको हम प्रॉपर तरीके से छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं और इसकी नाप जोख कर सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? मूर्त संपत्ति कहेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जो चल संपत्ति, ठीक है, भूमि, मकान, कपड़ा, आभूषण, ये हमारी क्या है? मूर्त संपत्ति है। अब बात आती है अमूर्त संपत्ति की। अमूर्त क्या होती है? जिसे ना तो छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना उसकी मापजोख की जा सकती है। ठीक है। उसे हम अमूर्त संपत्ति कहेंगे। जंगम संपत्ति क्या होती है? और जंगम संपत्ति को और किस नाम से जाना जाता है? जंगम संपत्ति को चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। जंगम संपत्ति किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम भली भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उनको हम जंगम संपत्ति कहते हैं। जैसे कपड़ा, कुर्सी, मेज़, टेलीविज़न, फ्रिज, घड़ी, गहने, चारपाई आदि। स्थावर संपत्ति, जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई स्थावर संपत्ति किसे कहेंगे? ऐसी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रॉपर तरीके से नहीं ले जाया जा सकता, एक तरीके से हिलाया नहीं जा सकता उसे, जैसे कि हमारा मकान हुआ। ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी हुई, मीन्स जो हमारा कोई प्लॉट है वो हुआ। कोई भी पेड़ हुआ तो पेड़ को भी काटा तो जा सकता है, परंतु इधर से उधर ले जाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कुल मिला के ये होता है कि भाई जो जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भली भांति नहीं ले जाया जा सकता, उनको हम स्थावर संपत्ति कहते हैं। चलिए, धन्यवाद।